अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम ऑस्ट्रेलिया टूर पे जो पहला मैच हुआ है उस पर बात करेंगे। बहुत सारी बातें हुई। कुछ लोगों ने कहा जी बैटिंग अच्छी नहीं थी, कुछ ने कहा बॉलिंग अच्छी नहीं थी, किसी ने कहा कि सिलेक्शन अच्छी नहीं थी। पर मेरे ख्याल में जो एक्सपेक्टेशन थी मैं समझता हूँ कि उसके बिल्कुल ऐन मुताबिक, अगर आपने वीलॉग पहले कभी देखा हो मेरा, तो मैंने कहा था कि हमारी टीम इतनी अच्छी नहीं है, हम ऑस्ट्रेलिया में बहुत स्ट्रगल करेंगे क्योंकि सारे कुछ नए लड़के हैं और कुछ टेस्ट क्रिकेट काफ़ी देर से खेले नहीं और वो स्ट्रगल करेंगे। हमेशा से होता है कि ऑस्ट्रेलिया टूर पे जब भी पाकिस्तान या एशिया की कोई भी टीम जाए वो स्ट्रगल करती है। उसकी रीज़न ये है कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहला मैच जाके वो खिलाते हैं आपको पर्थ में, और पर्थ की एक ऐसी विकेट है जहां बॉल बाउंस होता है और लोग ये समझ डरे होते हैं कि यार हम कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बाद में करूँगा। पहले मैं थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ बता दूं कि हम पहला टूर मैं जब ऑस्ट्रेलिया गया था ना जी, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो साथ साथ मैं ऐड करता रहूँगा। हम ऑस्ट्रेलिया टूर पे गए तो माजिद खान हमारे साथ मोस्ट सीनियर प्लेयर थे। तो हम जब चूँकि पाकिस्तान की आदत थी छोटी ग्राउंड्स थी, ऑस्ट्रेलिया की बहुत बड़ी ग्राउंड थी, हम वहाँ जब वहाँ पहुँचे तो शाम को खान साहब ने कहा आ जाए जी, नेट प्रैक्टिस होएगी, जाके ट्रेनिंग सेशन होना है। और उस ट्रेनिंग सेशन में इतना हमें उन्होंने ट्रेनिंग करवाई, मतलब 100 गज की बाउंड्री, और उन्होंने 5-5 चक्कर, उसके बाद फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग। वो शाम को हम पहले दिन ही हम ऐसे लग रहा था कि हम पता नहीं कहाँ आ गए हैं। जो हम लोग तो चलो थोड़े से यंग, उस वक्त पहला पहला टूर था, यंग थे, हमने बड़ी कोशिश की, मगर कुछ ऐसे सीनियर प्लेयर थे जो रात को उनकी बहुत बुरी हालत थी। तो ऑस्ट्रेलिया में होता क्या है कि हम जब टीम, पाकिस्तान टीम जाती है या एशिया की कोई भी टीम जाती है ना जी, तो वो जाके ऑस्ट्रेलिया हमेशा आपको पर्थ में खिलाती है, क्योंकि पहला जो उनका वेन्यू है वो पर्थ आता है। और पर्थ की रेपुटेशन ऐसी है कि लोग समझते, लोग डरे होते हैं क्योंकि वहाँ बाउंस बहुत होता है। और स्पेशली एशिया के लिए आप देखें, जब भी कभी ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान या इंडिया या श्रीलंका टूर करती थी तो हमारे यहाँ स्लो पिच होती हैं, हम लोग आके उनको 3.5 दिन में मैच ख़त्म कर देते थे। यही हाल हमारा वो करते हैं ऑस्ट्रेलिया में। जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं बाउंसी विकेट होती हैं, चूँकि हमारे यहाँ हम फ्रंट फुट प्लेयर हैं, हम फॉरवर्ड जाके खेलने की कोशिश करते हैं हर बॉल को, और बाउंस हमारे यहाँ इतना है नहीं। वहाँ हमें जाके इसलिए मुश्किल होती है कि वहाँ ऑलमोस्ट डबल बाउंस हो जाता है। तो मेरे ख्याल में वहाँ सबसे ज़्यादा जो कामयाब प्लेयर होता है वो है बैकफुट पे खेलने वाला, जो बैकफुट पे खड़ा रहे या फुटवर्क इतना ज़्यादा लंबा फॉरवर्ड ना जाए। चूँकि हम फॉरवर्ड जाते हैं, अगर सरफराज का मैं आउट देखूं या एक दो और प्लेयर्स का आउट देखूं, तो आप देखें वो बिल्कुल थोड़ा आगे फॉरवर्ड गया और वो बाउंस हुई है, बॉल हैंडल को लगा और गली में कैच आउट हुआ। इसी तरह और भी बहुत सारे प्लेयर जो स्ट्रगल करते हुए नज़र आए। देखिए यहाँ मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि जो मैं समझता हूँ कि क्रंच है इस पूरी वीडियो का। आज तक एशिया की जितनी भी टीमें जाती हैं वो ये डरती हैं ऑस्ट्रेलिया में बैटिंग करते हुए पहले, इस चीज़ को गौर से सुनिएगा, कि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि फ्रेश विकेट होएगी, फ्रेश विकेट पे आके फास्ट बॉलर की कोशिश होती है, या कैप्टन जो कोई भी एशियन कैप्टन वहाँ गया होता है वो समझता है कि शायद क्या क्या कहते हैं कि हमें एडवांटेज मिलेगा पहले बॉलिंग करने का, और हम लोग पहले बॉलिंग करेंगे तो नया बॉल सीम स्विंग दोनों करेगा और हम शायद विकेट मिल जाए। जबकि ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी जगह है जहां आप देखें ऑस्ट्रेलिया ने कभी भी आज तक टॉस जीत के हमेशा वो पर्स जैसी विकेट पे बैटिंग क्यों करता है, उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जब आप फ्रेश विकेट होती है साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में, तो वो कंपैरेटिवली बहुत बेहतर खेलती है। इवन बाउंस आता है, अनइवन नहीं होती, थोड़ी सी स्लो, जो बाद में हार्ड धूप पड़ने से हार्ड होती है, उसके उस शुरू में भी थोड़ा सा स्लो खेलती है।
और आप देखें ऑस्ट्रेलिया हमेशा पहले बारी लेगा, जो कि हम गलती करते हैं एशियन टीमें कि वहाँ जाके पहले बॉलिंग करने को तरजीह देते हैं। तो मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया, उसकी रीज़न ये है कि तीसरे या चौथे दिन जाके आप देखें बड़े बड़े क्रैक्स खुलने शुरू हो जाते हैं और उन क्रैक्स की वजह से बॉल अनइवन होना शुरू हो जाता है। आज इस पिछले मैच को भी अगर आप देखें, जो पहला टेस्ट मैच हम हारे हैं, उसमें भी सेकंड इनिंग में अगर आप पाकिस्तान की बारी देखें तो अभी वो 5वें दिन पे मैच नहीं गया था, 5वें दिन जाता तो और विकेट ने बुरा बिहेव करना था। आप आखिरी ओवर को देखें तो बिल्कुल नीचे, जिसको पंजाबी कहते हैं किसी हो गया, वो बॉल बिल्कुल नीचे रहा और वो बोल्ड हुआ। तो मेरे ख्याल में एशियन टीम को स्पेशली देखें, सिर्फ एक इंडिया थी जिसने शोर मचाया था उनके स्पॉन्सर ने कि जी अगर 5 दिन मैच ना चला तो हम अपनी स्पॉन्सरशिप वापस ले लेंगे। अब पाकिस्तान तो स्पॉन्सर करता नहीं है, वो इंडिया थी। इंडिया के मुझे याद है माइकल क्लार्क ने ये शोर मचाया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि स्पॉन्सर ने कहा है कि जी अगर मैचेस ना हुए पूरे दिन तो हम मैचेस नहीं खेलेंगे। तो उनके लिए तो थोड़ी सी इन्होंने बेहतर विकटें बनानी शुरू की और आप देखें कि इंडिया के बहुत सारे बैट्समैनों ने बहुत अच्छा स्कोर किया, 200 भी किए, लंबे लंबे स्कोर किए। मगर चूँकि हमारे यहाँ तो ऐसा कोई स्पॉन्सर है नहीं जो इस किस्म की बात कर सके, तो मेरे ख्याल में सबसे ज़रूरी जो चीज़ ऑस्ट्रेलिया टूर पे है कि आप थोड़ा सा ब्रेव डिसीजन लें। आपको पहले इनिंग में बॉलिंग बैटिंग करनी चाहिए ताकि चौथी इनिंग ऑस्ट्रेलिया को खेलनी पड़े। अगर क्रैक्स खुलते हैं विकेट्स पे तो आपको एडवांटेज हो, ना कि ऑस्ट्रेलिया को हो। क्योंकि हम इस चीज़ पे कभी किसी ने गौर नहीं किया, मगर मैं समझता हूँ कि अब ये टाइम है कि पाकिस्तान टीम को देखें। जो टीम चली गई हमारे यहाँ, जब पाकिस्तान बनना था ना, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए, बहुत सारे उलमा ने कहा कि पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए, मगर पाकिस्तान बन गया। फिर उन्होंने कहा कि इसके लिए दुआ करें हम। तो हमारी टीम जैसी भी वहाँ गई है, अब हमें उसके लिए दुआ करनी चाहिए और उसके लिए अच्छा सोचना चाहिए और उनकी बेहतरी के लिए उनको क्या करना चाहिए, ये मैं उनको बता रहा हूँ कि हमें अगले मैचों में इस चीज़ को जहन से निकाल देना चाहिए कि पहली बारी लेने से हम जल्दी आउट होंगे। आउट तो अब देखिए, मैच तो हम वैसे भी आ रहे हैं, हमारी टीम अगर आप उनसे कंपेयर करें तो किसी सूरत भी हमारी टीम उनसे कंपटीशन में नहीं है। एक ही चांस है आपके पास कि आप पहली बारी लें, अच्छा स्कोर करें और सेकंड चौथी बारी उनको मिले ताकि वो फंसें। देखें, मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा पाकिस्तान ने पहली इनिंग में स्कोर किया, स्ट्रगल किया, बड़ी लंबी बारी ली, मगर मैं नहीं सोचता कि इस विकेट पे मैंने पाकिस्तान को 50 के अंडर भी आउट होते हुए देखा हुआ है। तो पाकिस्तान ने 272 जो किया, मैं समझता हूँ कि बड़ा, मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा स्कोर कर गए थे। सेकेंड इनिंग में इसलिए स्कोर नहीं हुआ क्योंकि विकेट थोड़ी सी वो एक तो लंबा स्कोर कर गए हुए थे, फिर विकेट का बिहेवियर जो है वो थोड़ा सा अनइवन होना शुरू हो जाता है। कुछ प्लेयर ने इस टूर पे अच्छी परफॉर्मेंस दी। जमाल ने बहुत अच्छा स्पेल किया, उसको वैसे भी मैं एडमायर करता हूँ कि उसने, मुझे याद है T20 में आखिरी ओवर में इंग्लैंड से हमें मैच जितवाया था और उसने फर्स्ट क्लास में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की। और उसके बाद ये मुझे समझ नहीं आती कि प्लेयर कहाँ गायब हो जाते हैं। उसके बाद फिर उसको चांस मिला। आप ये देखें, उसने लोगों की नज़रों में तो आ गया आउट करने के बावजूद, मगर अब उसके साथ क्या करते हैं आइंदा ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। और कुछ एक दो प्लेयर ऐसे हैं जैसे अहमद शहजाद या उमर अकमल के साथ, उमर अकमल है, ये जो अच्छे प्लेयर थे मेरी नज़र में जब आए थे। और इस सीज़न में अहमद शहजाद को भी इन्होंने बिल्कुल निगलेक्ट किया। उसको IPL अपना लीग में PSL से बिल्कुल उसको आउट करने की कोशिश की गई। मैं समझता हूँ ये किसी प्लेयर के साथ भी ज़्यादती है। अब इन्होंने कंसीडर तो किया है उसको। देखें, ये जो प्लेयर होते हैं ना, कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो आपको नज़र आता है, सबको नज़र आता है। और आपने बार बार कुछ कोचेज़ ने शिकायत भी की कि उनका डिसिप्लिन का प्रॉब्लम है। देखें,
मैनेजमेंट का काम होता है कि डिसिप्लिन ठीक करने के लिए आप लोगों की काउंसलिंग करते हैं। आप उनको, उन प्लेयर को जो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं, उनको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। उनकी आप काउंसलिंग करें, उनको समझाएं, उनको पाकिस्तान के लिए काम लेना चाहिए उनसे। तो ये मुझे एक अच्छी चीज़ लगी कि आपने उसको कंसीडर किया T20 के लिए, और आई होप कि वो अच्छा स्कोर करेगा। और मेरा पाकिस्तान टीम के लिए मेरी दुआएं हैं। मेरी सिर्फ एक बात याद रखिएगा कि आप टॉस जीत के कभी भी ऑस्ट्रेलिया को ना खेलने दें, उनको अंडर प्रेशर लेके आएँ। आपने देखें हमारी टीम वीक है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि हमारी टीम वहाँ जाके बहुत आउट क्लास खेलेगी, मगर आपके पास आउट क्लास खेलने का सिर्फ एक ही चांस है कि आप पहली पारी लें। स्कोर अगर आपकी गुड लक हुई, आप स्ट्रगल कर गए पहला 1 घंटे का स्पेल, तो आप चौथी इनिंग ऑस्ट्रेलिया को खिलाएंगे, और वही एक चांस है जिसमें आप जीतने के आपके चांसेस हो सकते हैं। और आप हमेशा देखें कि पाकिस्तान जब भी आप टूर निकाल के देख लें, तीसरा टेस्ट मैच जो होता है वहाँ जाके पाकिस्तान हमेशा या जीतता है या ड्रॉ करता है। अदरवाइज़ पाकिस्तान स्ट्रगल करता रहता है। उसकी रीज़न ये है कि पूरा 1 माह का टूर जो होता है ना, 1 डेढ़ माह का टूर, उसमें आप शुरू में स्ट्रगल करते हैं, फिर आप विकेटों के यूज टू हो जाते हैं। उनको एडवांटेज ये है, एक तो उनकी हाइट की एडवांटेज है, प्लस उनको अपनी विकेटों का पता है। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस वक्त मैं बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी अगर मैं डिस्कशन करूँगा। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को हमेशा इस ऐसे टूरों पे जल्दी जाना चाहिए, चूँकि टाइम नहीं था। हम वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ था, साथ ही टूर शुरू हो गया था। ऐसे टूरों पे हमेशा 1 माह के लिए जाना चाहिए, और पहले जाना चाहिए ताकि हम यूज़ टू हों उन कंडीशन के। तो मैं पाकिस्तान को विश करता हूँ कि अगले मैच में पाकिस्तान अच्छा करे और बारी पहले ले। ये बहुत वाइटल पॉइंट है कि आप अगर 1 घंटा स्ट्रगल करेंगे तो आप मैच में आपके चांसेस बन सकते हैं। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे। इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इंशाल्लाह अगले टेस्ट मैच में फिर आपके साथ हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।